भजन संहिता 91 के 12 वादे। भजन संहिता 91 विश्वासियों के लिए सुरक्षा और प्रावधान का वादा करती है। इनमें से कई वादे सशर्त हैं। भजन संहिता 91 में हम सशर्त वादों से भरा एक मार्ग पाते हैं। यह मार्ग स्पष्ट रूप से उनके लिए है जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में एक शर्त को पूरा करते हैं। वह जो परमप्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस भजन के पहले 3 शब्द स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि निम्नलिखित वादे एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए हैं जो एक शर्त को पूरा करते हैं। वो कौन हैं जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहते हैं? ये वे हैं जो प्रतीकात्मक रूप से अपने कमरे में जाते हैं और प्रार्थना करने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। पिता उन्हें गुप्त रूप से देखते हैं। गुप्त स्थान जहां 2 पक्ष घनिष्ठ रूप से परिचित हो जाते हैं। इस निवास स्थान में बातचीत और संगति होती है। आत्मीयता में परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। हम सभी भजन संहिता 91 के वादों का दावा नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई परमप्रधान के आश्रय में नहीं रहता है। यह एक आध्यात्मिक संबोधन है जो कई लाभों के साथ आता है। भजन संहिता 91 के 12 वादे। 1. परमेश्वर हमारे शरण स्थान और गढ़ होंगे। 2. परमेश्वर शैतान के फंदों से छुड़ाएंगे। 3. परमेश्वर हमारे रक्षक होंगे। 4. हम न रात को और न दिन में आतंक से डरेंगे। 5. हम महामारी या विनाश से नहीं डरेंगे। 6. दूसरे लोगों को नुकसान होगा और गिरेंगे परंतु हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। 7. हमें कोई भयानक रोग नहीं होगा। 8. हमारे घर अचानक कोई विपत्ति नहीं आएगी। 9. देवदूत हम पर करीबी नजर रखेंगे। 10. हम समाज की बुराई को रौंद देंगे। 11. जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब हमारी सुनी जाएगी। 12. हम लंबी उम्र से संतुष्ट होंगे और मोक्ष को देखेंगे। अपने वादों का दावा करें। मैं सभी को गुप्त स्थान में रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। व्यक्तिगत रूप से गुप्त स्थान पर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाओ। परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें और एक व्यक्तिगत संबंध का पोषण करें जहां हम उसकी आत्मा के साथ एक हैं। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध से हमें कई लाभों का दावा कर सकते हैं। हमको संदेह या डगमगाना नहीं है बल्कि केवल परमेश्वर के वचनों और वादों पर विश्वास करना चाहिए। क्या हम साहसपूर्वक कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और इसलिए भजन संहिता 91 के 12 वादे मेरे लिए हैं। स्वयं को जांचो। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है? आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है और हम कहां रहते हैं? क्या हम परमेश्वर के आध्यात्मिक गुप्त स्थान में रहते हैं? यह हमारा कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह की सुंदर गवाही को पूरी दुनिया में प्रदर्शित करें जिसने हम पापियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि हम परमप्रधान की शरण पा सकें। अंतिम शब्द। ये कुछ बेहतरीन सबक हैं जो हम भजन 91 से सीख सकते हैं। वास्तव में भजन संहिता 91 अपने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम की एक सुंदर और शक्तिशाली गवाही है। वह पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च अधिकारी है। वह मनुष्यों को हर प्रकार की बुराई से बचाने के लिए तैयार है। ईसाइयों के रूप में हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और यह उसकी योजना के अनुसार है। तब तक परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। मैं भजन संहिता के 91वें अध्याय के इन 20 सबकों के साथ आशा करता हूँ आपको इस बात की गहरी समझ होगी परमेश्वर हम तक कैसे पहुँचते हैं और कैसे दिव्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। वह स्वेच्छा से मानव पर अनुग्रह करते हैं। क्या हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं और उसे अपना आश्रय, रक्षक और अंततः उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं?